हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभय प्रताप सिंह आप सभी बच्चों का एसजे कंपटीशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों को पता होगा हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जो आरआरबी एनटीपीसी बच्चे जो हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए जरा बिल्कुल बिना टाइम गंवाए हुए हम भैया सेशन शुरू कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का आयतन, ठीक है भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक अर्धगोला है। क्या है जल्दी बताइए? अर्धगोला, ठीक है ना। हेमीस्फेयर है, तो मैं यहाँ पे एक अर्धगोला आप सब बच्चों के लिए बना रहा हूं। ये देखिए, और प्यारे बच्चों इसका जो व्यास है 12 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस हाफ हो जाएगी, 12 का आधा 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। आगे देखिए, आगे सवाल में लिखा हुआ है कि इसका आयतन क्या होगा। क्या पूछा गया है? आयतन क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला जल्दी बताइए क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर का क्यू यानी कि 6 का क्यू करोगे, है ना, तो कितना आएगा? 216 आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, कुछ कट रहा है तो काट लो। 3 से कट रहा है, देखो 3 से ही कट रहा है। 3 से 7 बार, 3 से 2 बार, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ? 22 दूनी 44 है, या ऐसे कर लो 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, 288 का गुणा 11 में कर लो, डिवाइड बाई 7। देखो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको। ये आएगा 8, 8 और 8 16 आएगा, 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 1 3। तो भैया आप खुद देख सकते हैं कि भैया इसका आंसर आएगा 3168/7 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1 इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, और लिखा हुआ है सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी। देखिए फ्रैक्शन सबसे पहले लिख लिया करो। पहली फ्रैक्शन है 13/16, दूसरी फ्रैक्शन है 7/8, तीसरी फ्रैक्शन है 63/80 और अगली फ्रैक्शन है 31/40। ठीक है भाई। अब ऐसे सवाल कैसे किए जाते हैं उस पर नजर हम डालेंगे। देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये असली फ्रैक्शन है, यानी कि ये तो आपको लिखना ही लिखना है 13। और अगर मैं बात करूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमेशा नीचे रखा करो। जैसे ये 7 है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस हमेशा आपको नीचे रखना है। ठीक है, चलो ये 63 है। अगर मैं 80 में से 63 घटाऊंगा प्यारे बच्चों तो 17 आएगा। 31 बटे, और यहाँ पे आप देखोगे तो 40 में से 31 गया तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है भाई, चलो अब ये बताओ ये कितनी बार कट रहा है लमसम? 3 चौक 12, एक बचेगा 3 तिया 9। ये तो 4.3 है। यहाँ पे आप देखोगे ये वैल्यू 7 आ रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 63 में 17 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ फटाफट। यहाँ देख लो आप, 63 में डिवाइडेड बाई 17 करोगे ये आएगा 3.7। और 31 में अगर हम डिवाइड करेंगे 9 का, 31 डिवाइड बाई 9 तो यहाँ हो रहा है 3.4। ये देखो 3.4। अब सभी बच्चे एक बात बताएंगे, इनमें सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है बताओ? सबसे छोटी फ्रैक्शन 3.4 है, यानी कि 31/40 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत फायदा मिल जाएगा आप सब बच्चों को। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखना जरा। देखो, एक वृत्त के केंद्र से, यानी कि सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है इस तरीके से, और इसके सेंटर से, यहां इसका सेंटर है, इसके सेंटर से एक लाइन खींचनी है आगे की तरफ। इस तरीके से एक लाइन बना लीजिए आप। ठीक है, अब यहां ये तो हो गया वो, और यहां से एक इसके लिए स्पर्श रेखा आपको इस तरह से मिला देनी है। ठीक है, यहां से एक लाइन ये ले ली हमने, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए ऐसे। चलो ठीक है भाई, अब जरा इसके पॉइंट लिख लो। ये इसका केंद्र है O, यहां से बाहर तक की दूरी P है, और P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है T। अब आपको मालूम होगा कि रेडियस जो त्रिज्या है और टेंजेंट, दोबारा सुन लो,
रेडियस और टेंजेंट के बीच में प्यारे बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको सबको पता है, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस देखिए 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, ये दे रखा है 10, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो 8 है। अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूं रेडियस निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, तो रेडियस निकाल लोगे। आप चाहो तो ट्रिपलेट लगा दो, 8 और 10 की ट्रिपलेट 6 आती है, 6 8 10 ट्रिपलेट अगर याद है तो ट्रिपलेट लगा दो। अब पूछा है इस पूरे सर्कल का एरिया क्या है, तो प्यारे बच्चों एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई, देखो एक और बात समझो, इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका होगा ट्रिपलेट याद करके, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये बात मत भूल जाना आप लोग। आ जाओ, तो पाई 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा, तो भैया इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 36 पाई। अब 36 पाई जिसमें है वो आंसर आप लोग टिक लगा लो, तो 36 पाई भैया ये इस सवाल का आंसर, 36 पाई इज द राइट आंसर, इसमें करेक्शन कर लीजिए आप, ये सवाल का आंसर होगा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, जो कि मैंने आप बात करूं ऑफलाइन क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे सवाल करा रखे हैं मैंने। एक व्यक्ति ने 45 रुपए प्रति पेंसिल की दर से 4 पेंसिल खरीदी। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब क्वांटिटी आ गई है ना तो रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। 40 पेंसिल खरीदी है, सबसे पहले आप 20 पेंसिल बेचते हैं, आप सबसे पहले 20 पेंसिल बेचते हैं और उसके बाद अगेन 20 बेचते हैं, और इस तरह से टोटल आप 40 पेंसिल बेचते हैं, कितनी, 40। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा, यहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है, 20 लिख दो लॉस। आगे देखेंगे दोनों पेंसिल पे 40% का लाभ मिल रहा है, 40 लिख दो। उसके बाद लिखा है शेष पेंसिलों पर कितना प्रॉफिट लेंगे, यहाँ पे लिख दो पी, यहाँ पे लिख दो पी। 20 गुणा 20 हो गया ये 400 प्लस 20p और बराबर होगा यहाँ 1600। ये प्यारे बच्चों माइनस का उधर जाके प्लस होगा, तो 20p की वैल्यू 2000, तो यहां से p की वैल्यू जैसे ही आप इसको काटोगे ये आ जाएगा 100%, तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 100% इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन भैया बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सवाल है, ठीक है भाई, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले खुद से करना, नहीं बने तो फिर मैं जो मेथड बताऊंगा वो करना। पढ़ो, आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 है, एक तरफ आयुष है और एक तरफ अभिषेक है। आयुष और अभिषेक की बात करें तो इसका वजन है 8 यूनिट, यानी कि मैं 8x मान लेता हूं, इसका वजन है 5x, अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये हो गया प्यारे बच्चों 13x, ठीक है ना, चीजें समझना बढ़िया तरीके से। अब आगे क्या लिखा है, अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया, ये जो वजन है ना इसका वजन कितना बढ़ गया जल्दी बताइए, 40%। और आयुष और अभिषेक दोनों का वजन, इसका वजन बढ़ गया कितना जल्दी बताइए, 60%। और 60% होने के बाद कुल वजन इतना हो गया, इनका वजन टोटल प्यारे बच्चों यहां हो गया 104, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है, ध्यान से देखिए, आपको सीखना क्या है इस सवाल के अंदर, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 13x पे अगर मैं 60% बढ़ाऊंगा, जैसे कोई वैल्यू 13x है, अगर मैं 60% वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये हो गई 160/100, जो कि दे रखी है 104। तो यहां से अगर आप देखेंगे जो वैल्यू क्या आने वाली है वो हमें देखनी है, जैसे 13 से ये कट गया 8 बार, 8 से कट गया ये 20 बार, और 20 से कट गया ये 5 बार, तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों 5 आ रही, कितनी, 5। ध्यान से सुनना, अगर ये 5 है यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू 25 है और ये वैल्यू 40 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक बात और बताइए, 25 का 40% कितना होगा जल्दी बताओ, 25 का 40%, या तरीका ये भी है कि 25 आपके पास रुपए हैं, इसको 40% बढ़ा दो, यानी कि 140/100, तो यहां से भी आप निकालोगे तो 4 तिया 12, 35 आ गया। अगर ये वजन 35 है ना, तो हमसे पूछा आयुष का वजन कितना होगा, ये लिखा है वृद्धि के बाद आयुष का वजन, यानी कि बढ़ने के बाद आयुष का वजन कितना होगा, तो आप घटा दो, 14 में से 5 गया 9 आएगा, और 9 में से 3 गया 6 आएगा, यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, 69, ठीक है। इस सवाल पे आईएमपी लगा लो, ये सवाल माइंड खराब कर सकता है एग्जाम के अंदर। प्यारे बच्चों उम्मीद है आप ये बात सब समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलो
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां देखेंगे आप, रिया एक काम को 12 दिन में करती है, रिया एक काम को 12 दिन में करती है, और रीता की अगर हम बात करें तो वो उस काम को 18 दिन में करती है। और वहीं एक और है गीता, गीता की अगर बात करी जाए तो वो करती है 24 दिन। तो आप लोगों को मालूम होगा ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, और टाइम एंड वर्क में टाइम का एलसीएम लेने पे वर्क आता है, इन सब का एलसीएम लोगे तो वर्क आ जाएगा, काम कितना काम करना है। तो 12 18 24 का एलसीएम 72 आएगा, इसकी कैपेसिटी 6 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 3 हो गई, ठीक है ना, इतना तो काम सब कर लो। अब लिखा हुआ है रीता और गीता ने 6 दिन तक काम किया। पहले कौन है, रीता की बात करेंगे और गीता, इन्होंने प्यारे बच्चों कितने दिन काम किया जल्दी बताओ, 6 दिन। रीता की कैपेसिटी 4 है और गीता की कैपेसिटी 3 है, तो 4 और 3 7, 7 गुणा 6 कितना हो गया, 42 यूनिट काम हो गया। तो 72 में से जब 42 हो गया तो प्यारे बच्चों 30 यूनिट काम बचा है, कितना, 30 यूनिट, ध्यान से समझना। और अब गीता को रिया ने प्रतिस्थापित कर दिया, इस गीता की जगह बस कौन आ जाएगा जल्दी बताओ दिमाग, रिया आ जाएगी, और रीता तो पहले से ही है। तो मेरा बस यहाँ पे एक सवाल होगा, रीता और रिया की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है, 6 और 4 10 है। अगर मैं बात करूं इस 30 काम को 10 के हिसाब से करेंगे तो 3 दिन और लग गए, कितने दिन, 3 दिन। और इस सवाल में पूछा है टोटल काम कितने दिनों में हुआ, तो यहां पे समझिए, देखिए पहले 6 दिन तो पहले लग गए थे, टोटल 6 दिन पहले लग गए थे, और बाद में 3 दिन लग गए, तो इस प्रकार टोटल काम प्यारे बच्चों 9 दिन में हुआ है, 9 दिन में हुआ है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में इस तरह के सवाल आपको देखने मिलेंगे प्यारे बच्चों। पैनिक मत होना कि सर थोड़ा लेंथी है, यकीन मानिएगा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में कोई पोस्ट निकालना चाहते हैं तो ये लेवल आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापारी ने 10,000 रुपए प्रति रेफ्रिजरेटर की दर से 2 रेफ्रिजरेटर बेचे। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। अगर मैं बात करूं एक रेफ्रिजरेटर खरीदा फिर मैंने बेचा, तो ये कहना चाह रहा है दोनों जो फ्रिज हैं उसकी एसपी जो है, विक्रय मूल्य, वो सेम है, ऐसा इस सवाल में बोला जा रहा है। यहाँ पे ये लिखा है पहले रेफ्रिजरेटर को बेचने पर 20% की हानि हुई, 20% होता है प्यारे बच्चों -1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज पे 1 का लॉस, यानी कितने में सेल होगी, 4 में। और अगले फ्रिज पर 20% का लाभ हो गया, यानी कि 1/5, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 रुपए की चीज कितने में जाएगी, 6 में। अब ये मत भूल जाना कि एसपी सेम नहीं करना, प्यारे बच्चों एसपी को सेम करना ही पड़ेगा, ऐसा दिया है सवाल के अंदर। तो यहाँ पे जब हम इसको सेम करेंगे तो भैया इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, इधर 2 का। अब देखिए क्या हुआ, 3 गुणा 5 15 हो गया, 3 गुणा 4 12, 6 गुणा 2 12, और 2 गुणा 5 10। तो आप देखेंगे कि दोनों जो फ्रिज है आपने खरीदे थे 25 के, बेचे कितने के, 24 के। पूछ रहा है इस सौदे में कितना होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट, भैया आप खुद बताओ, लॉस होगा कितने का, 1 का, किसके ऊपर, 25 के ऊपर, और इंटू 100। तो इस सवाल का आंसर आप 4% लगाएंगे, 4% का लॉस। बोलिए क्लियर है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे, आगे देखिए, यहां पे ये सवाल लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, एक सीधा पेड़, देखिए इस तरह से थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं। चलो, एक सीधा पेड़ की बात करी जा रही है, तो पेड़ ये था, आराम समझना, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, पेड़ प्यारे बच्चों ये था, इस तरह से ये पेड़ खड़ा हुआ था, ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों पेड़ खड़ा हुआ था, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं, पेड़ की लंबाई ए बी और सी। अब हुआ क्या, ये पेड़ जो है ना, जैसे ही यहां से आंधी तूफान आया, इधर से आंधी तूफान आया, इसकी वजह से पेड़ यहां आके गिर गया, ये हिस्सा यहां आ गया सी, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान से समझ, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है काफी। चलो अब आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे ही यह जमीन से, ये पेड़ टूट गया, ये जमीन से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये पेड़ टूट गया है ना, तो ये जमीन से, ये पेड़ का आखिरी हिस्सा है और जमीन से कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री।
और एक और बात ध्यान रखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, यहाँ एंगल कितना होगा, 30 होगा। और एक बात और ये आपको ध्यान से समझनी है, क्या लिखा है यहां से, और कुछ लिखा है, हाँ ये और पढ़ लो। पेड़ की जड़ से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष बिंदु जमीन को छूता है वो 15 मीटर है। देखिए ये पेड़ का शीर्ष है, सी तो शीर्ष है, और पेड़ की जड़ तक की दूरी 15 मीटर है, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। तो सवाल में पूछ रहा है पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई यानी कि टोटल हाइट पेड़ की, और क्या लिखा है, पेड़ की जड़ से पेड़ के शीर्ष बिंदु, देखो ये पेड़ का क्या है, जड़ है और शीर्ष बिंदु ये है, इसके बीच की दूरी है ना, यानी सी ए का मान, किसका मान, सी ए। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो आपसे पूछ रहा है एक तो ए सी का मान, पेड़ की कुल ऊंचाई ए सी जाएगी, ध्यान से समझना, गड़बड़ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। ये वाला ए सी, ए बी सी, अगर मैं बात करूं पेड़ की कुल ऊंचाई कौन सी आएगी, ए से बी और बी से सी, ये वाली रेखा, और एक है ए से सी ऑन, ठीक है ना। चलो अब कैसे निकालेंगे, 30 के सामने कौन सी साइड आती है, एक यूनिट, याद होगा सबको। 60 के सामने क्या आएगा, √3, ठीक है ना। और एक √3, तो यहाँ कर्ण कितना आएगा, 2। अब ये 2 है तो ऊपर वाला भी 2 होगा, ठीक है। बस डरना मत, बस ये ध्यान रखना। प्यारे बच्चों एबीसी का मान कितना है, तो आप क्या बोलोगे इसको, जल्दी बताओ, इसको क्या बोलोगे, 2 + √3, ये हो गया 2 + √3। और एसी का मान कितना है यूनिट में, 1 है, ये 1 है ना। तो बस यही तो रेशो पूछ रहा है आपसे, कौन सा आंसर है, 1। देख रहे हो जरा, अगर आप डायग्राम तैयार कर लेते हैं तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और आ सकता है आपसे, ये तो रेशो पूछा है तो यही है, आपसे ये पूछ सकता है ए से बी, बी से सी का मान क्या है, ए बी सी पूरी रेखा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आंसर आएगा 2 + √3 यूनिट, ठीक है। अब इसको समझो, ये बताओ एक यूनिट अगर 15 बनाता है तो 2 + √3 कितना बनाएगा, तो आंसर ये होता 15, 2 + √3, ये और ध्यान रखना, ठीक है। चलो जरा, तो इस सवाल के अंदर इतना ही सीखना जरूरी था आपको, ज्यादा नहीं सीखना। आ जाओ, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक संयोजन के आधार पर करते हुए 2400 रुपए की धनराशि पर 5% की दर से 2 साल का मिश्र धन बताइए क्या होगा। देखिए आपने 2400 रुपए जमा किए और 5% ब्याज लेनी है, तो 2400 का 5% कितना होता है, जल्दी बताओ, 120, ये भी 120 आएगा। अब 120 का अगेन 5% ब्याज लोगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 6 रुपए, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट पूछ रहा है, टोटल अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या करोगे आप, 2400, 120 और 120 सब जोड़ दो, जैसे 2400, ये हो गया 240 और 246 जोड़ना है, 246 जोड़ना, कितना होगा, 6462, 2646 आंसर है, यानी कि 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात, आ जाओ। अब हम चलेंगे भैया आगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है, देखो 70 छात्रों की एक क्लास में 70 बच्चे हैं और 70% गर्ल्स हैं। अगर मैं बात करूं गर्ल्स कितनी है प्यारे बच्चों, 100 बच्चों में 70 हैं, तो बॉयज कितने होंगे, आप बोलेंगे 30। टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, टोटल बच्चे अगर टोटल की बात करूं तो होंगे 100, ठीक है, डरना नहीं। अब यहाँ क्या लिखा है इस सवाल के अंदर, यदि लड़कियों के एवरेज अंक 30 आए, हर लड़की के 33 नंबर आए और हर लड़के के 40-40 नंबर आए, तो वो ये कह रहा है हर बच्चे के कितने नंबर आएंगे, टोटल बच्चों के कितने नंबर आएंगे, एक्स आएंगे, कितने, एक्स। चलो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, तो 7 × 3 ये 21 आ गया, 3 × 4 = 12 आ गया, तो यहां से अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो प्यारे बच्चों 33 नंबर आ गए। तो यहां अगर बात करी जाए एवरेज अंक की तो आंसर कितना होगा, 33 इज द राइट आंसर, 33 इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल,
देखिए एक कार 275 की दूरी 5 घंटे में तय करती है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है 275, और टाइम कितना दिया है, टाइम 5 घंटे है। तो अगर मैं बात करूं इसकी स्पीड कितनी होगी, तो काट दो, स्पीड आएगी 55 25 55 25, स्पीड प्यारे बच्चों 55 आ गई, कितनी 55। अब सवाल क्या है, अगर कार 250 किलोमीटर जाए, देखिए अब कार कितना जा रही है 250 किलोमीटर, ठीक है ना। अब स्पीड 5 कम हो जाए, 55 की जगह 50 हो जाए, ठीक है ना। तो पूछ रहा है अब टाइम क्या लगेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 250 में 50 का डिवाइड करोगे तो 5 घंटे का टाइम लगेगा। तो भैया इस सवाल का आंसर है 5 घंटे। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 5 घंटे इज द राइट आंसर। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा, बेस्ट लग रहा होगा। चलिए अब अगला सवाल यहाँ पे देखिए, ये सवाल भी आईएमपी है, ये सवाल आईएमपी है। देखो क्या लिखा है, चेन्नई के एक समुद्र तट पर रविवार को औसतन 650 लोग आते हैं, अन्य दिनों में 300 लोग आते हैं, ठीक है ना। अब यदि 29 दिनों का महीना रविवार से शुरू हो, देखिए इन्होंने फिक्स कर दिया महीने में 29 दिन आ रहे हैं, और महीना जो है ना स्टार्ट कहां से हो रहा है, संडे से। कहां से, संडे से। मेरा एक सवाल है प्यारे बच्चों, अगर कोई महीना संडे से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब माना जाता है कि 1 तारीख को संडे है, 7 दिन बाद वही दिन आएगा, तो 1 को संडे, 7 को संडे, 7 और 7 14 को संडे, 14 और 7 21 को संडे, 21 और 7 28 को संडे। इस प्रकार प्यारे बच्चों संडे कितने मिल गए, 5। अगर किसी महीने में 1 तारीख अगर संडे को पड़ जाए तो प्यारे बच्चों इस तरह से संडे को टोटल दिन कितने मिल जाएंगे आपको, 5 दिन, ठीक है। और अदर डे कितने होंगे, 29 दिन थे, 29 में 5 घटा दोगे तो 24 दिन आएंगे, और टोटल दिन की बात करूं तो ये 29 हो जाएंगे, ठीक है ना। आ जाओ, अब संडे को लोग ज्यादा जाते हैं, ध्यान रखना, अगर बीच की बात करें तो संडे को बहुत लोग आते हैं, तो हर संडे को कितने लोग आ रहे हैं बताओ घूमने, 650। और अदर डे में भैया आधे ही आते हैं, लगभग 300 लोग। तो वो ये कह रहा है पूरे महीने का एवरेज बताओ कितने लोग आते हैं, पूरे महीने का एवरेज पूछा गया। तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 0 5 पंजे 25, 5 छिंग 30 और 2 32, प्लस 24 थी आ गया 7200, ठीक है। अब इनको और जोड़ लो तो कितना होगा, 0 5 4, ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 29, डिवाइड बाई 29, ये है कहानी, ठीक है भाई। चलो अब प्यारे बच्चों 29 से डिवाइड करोगे, 29 से डिवाइड करोगे तो 29 तिया, तो ये वाले तो आंसर आने से रहे, प्रॉपर 300 आने से रहा, ठीक है ना। अब इन दोनों में से आंसर जाएंगे तो आप चेक कर लेना, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से 360 के आसपास आंसर आएगा इसका। और यही पूछ रहा है अनुमानित, एप्रोक्सीमेट कौन सा आंसर आएगा, ये सवाल के अंदर पूछा गया है। तो भैया मुझे उम्मीद है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। ये आंसर आपका आने से रहा, ये आने से रहा प्रॉपर, इन दोनों में से है तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 4 मित्र हैं ए बी सी डी, 4 मित्र हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है ना। आइए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक ने रुपया लगाया था 3 भाग, बी ने 7 रुपए लगाए थे, सी ने 9 और डी ने 13। अब यहाँ लिखा हुआ है सी का हिस्सा 8,910 है, सी का हिस्सा यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8,910। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, 990 आएगी, कितनी 990। सवाल पूछ रहा है ए और बी का कुल लाभ कितना होगा, ए और बी का कुल लाभ होगा प्यारे बच्चों 10 यूनिट। तो अगर मैं बात करूं ए और बी का कुल लाभ कितना है, 10 यूनिट। 10 यूनिट बनाने के लिए एक जीरो इधर चिपका दो, एक जीरो इधर चिपका दो, आपका आंसर आएगा 9900। आपका आंसर कितना आएगा, 9900 इज द राइट आंसर। खुशी की बात है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताइए जरा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, कैसे करोगे आप, जल्दी बताइए, क्या टेक्निक लगाई जाए कि ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो जाए, बताइए जरा। देखो अगर मैं आपसे बोल दूं एक ही वैल्यू, देखिए यहां 50 में क्या जोड़ें कि ऐसा वैल्यू बन जाए जिसका आंसर हो, बोलो हाँ या ना।
अरे बोलो बोलो। तो देखिए एक तरीका तो है, अगर ए की वैल्यू यहाँ 10 भी रख सकते हैं हम, तो 50 और 10 60 आता है, 60 मतलब वैल्यू बनती है, और 40 में से 10 गया 30 आएगा। ये भी एक तरीका बनता है। और प्यारे बच्चों दूसरा सबसे आसान तरीका, अगर मैं ए की वैल्यू 40 मान लूं, ए की वैल्यू 40 मान लूं, तो ये हो गया cos 90, और ये 40 माइनस 40 जीरो होगा, यानी कि ये हो जाएगी साइन जीरो। अब आप ये बताओ, ये है cos 40 और sec 40 क्या होता है, जल्दी बताओ। cos का उल्टा होता है, ये cos 40 हो गया। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, ये कैंसिल हो गया भैया। ये बताओ cos 90 की वैल्यू क्या है, जल्दी बताइए। cos 90, cos 90 जीरो होता है, और साइन जीरो जीरो होगा। तो भैया इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, जीरो इज द राइट आंसर। जीरो इज द राइट आंसर। इस तरीके से सवाल करे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कैसे करेंगे बताइए। देखो, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। ठीक है भैया, बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर लेनी भैया आपको। एलसीएम और एचसीएफ, इनका अनुपात है 14:1 है, तो 14x मान लो, इसको x मान लो, आगे पढ़ो। अब इन दोनों का देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 504 है। आपको एक रिजल्ट बता दूं, आपको अगर पता हो तो। देखिए दो संख्याओं का कभी भी अगर हमें गुणा निकालना हो, तो ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, इससे सवाल आएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मुझे प्यारे बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल चाहिए, जो क्या आता है लासा गुणा मासा, यानी कि ये हो जाएगा 14x²। और ये गुणनफल यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है, 504। 14 से काट दो, 14 से कितनी बार कटेगा जल्दी बताओ, 36 बार। x बराबर कितना आ गया, 6। अगर x बराबर 6 है, तो एचसीएफ इसका 6 आएगा, और एलसीएम आएगा इसका 84। अब आपसे पूछा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या होगा, तो आप बताइए। 84 और 6 का डिफरेंस अगर निकालूंगा, तो इस सवाल का आंसर होगा 78। इस सवाल पे एक बार आईएमपी लगा लो। ठीक है, रिवीजन अच्छे से करना प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में छप सकता है आपके। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे अगला सवाल। ये भी बहुत सुंदर सवाल है। आज अगर मैं बात करूं, आज की क्लास में ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन है जो आपको आईएमपी लिख लेने चाहिए। जैसे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका मैं चाहता हूं कि आपको डायग्राम से समझाऊं, मजा आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे समझिए, एक टैंक है, ये टैंक है। ठीक है भाई, तो ये टैंक है, अच्छे से समझते चलना भैया। चलो, ये टैंक है जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों, लंबाई है 150, चौड़ाई इसमें कितनी दे रखी है 100 मीटर, और ये पूछ रहा है कितने समय में 3 मीटर पानी ऊपर चढ़ा जाएगा। ये हाइट है 3 मीटर, ठीक है ना। और इसमें जो नल आ रहा है, नल वो भी ध्यान रख लो प्यारे बच्चों। जो नल आ रहा है ना इस टैंक को भरने के लिए, उसको उसके बारे में बता दूं, ये है नल। और नल किस तरीके का बना है वो भी आपको सब समझाया जाएगा, बस डरना मत। बस डरना मत, बस मैं क्या बोल रहा हूँ, डरना नहीं है बस आप लोगों को। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सिखा पाऊँ। देखो कोशिश कर रहा हूं, बस ऐसे समझ लेना कि ये नल है, और इस नल से प्यारे बच्चों ये पानी आ रहा है। थोड़ा धैर्य रखना, ठीक है ना। चलो, अब देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए जरा। इस नल से जो पानी आ रहा है, और जो पानी इस नल से जो पानी आ रहा है, उस पानी नल का आयतन, जो पाइप है ना, उस पाइप को मान लो हम टी टाइम तक चलाते हैं, तभी तो टैंक फुल होगा। पाइप को हम टी टाइम तक चलाएंगे तभी तो टैंक फुल होगा। अब ये जो पाइप है इसकी डायमेंशन बताओ, इसकी डायमेंशन देख लो। ये डायमेंशन लिखिए, इसकी लंबाई यहाँ मैं देखो लिख रहा हूं अलग पेन से थोड़ा सा।
इसकी लंबाई है 2.4 ये, और उसकी ऊपर गहराई कितनी है 2.25। डरना मत बस। अब प्यारे बच्चों इस पाइप की ये पूरी लंबाई पता करनी है कितनी होगी, ये यहां से आएगी। पाइप जो है 25 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से पानी भर रहा है, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 25,000 मीटर पानी भरा हुआ है इसमें, और 1 घंटे में होती है 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। तो हम इसको टी मिनट चलाएंगे। तो देखिए एक और बात समझिए, अगर मैं इसको काट दूं 0 से 0, तो बताना जरा इसकी ये वाला पेरीमीटर कितना आ गया, ये वाला, ये पैरामीटर इसका आ गया 2500 डिवाइड बाई 6, ये आ गया। तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया। नल पाइप का आयतन क्या होता है LBH, तो 2500/6 इंटू अगला पेरीमीटर है 24/10, लिख लो इसको। और अगला पेरीमीटर है 225/100। अगर इसको हम टी टाइम तक चलाएंगे तो टैंक फुल होगा। और टैंक का आयतन कितना होता है LBH 150 इंटू 100 और इंटू 3। बस इतना काम करना है। देखिए मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, इसलिए यहां पे ये टाइम लग गया। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो ऐसे करोगे। देखिए कैसे करना है, आप ध्यान से सुनो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 से ये 4 बार कट गया, ठीक है। 6 से प्यारे बच्चों ये 4 बार कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है। और काटो, 25 से 9 बार कट गया, 25 से 6 बार कट गया, ठीक है भाई। तो मैं कह सकता हूं 9t बराबर 6×3 = 18, 180 आ गया। तो यहां से टाइम आ जाएगा 20 मिनट। प्यारे बच्चों टाइम कितना आ गया जल्दी बताइए, 20 मिनट आ गया है, ठीक है ना। चलो अब हम आगे की बात कर लें। ये सवाल देखो 17 नंबर का भैया, ये भी देखिए बहुत एग्जाम में आता है। कैसे करोगे, देखो x प्लस 1/x बराबर 2। देखिए कभी भी आपके एग्जाम में ये वैल्यू आ जाए, x प्लस 1/x बराबर 2, ये वैल्यू बेसिकली बहुत आती है एग्जाम में। अगर ये वैल्यू अगर आपको 1 के बराबर कभी भी एग्जाम में मिल जाए, तो प्यारे बच्चों बस एक ही बात करूंगा कि ऐसे सवाल में पुट कर देना x बराबर 1। आप खुद देख लो, ये x बराबर 1 है, ये वैल्यू भी 1 है, और 1 मिलके क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, x की वैल्यू 1 रख दो, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 1 की पावर -1 हो अगेन 1 आएगा। 1 और 1 जब ऐड करोगे तो प्यारे बच्चों इस सवाल का करेक्ट आंसर आप 2 लगाएंगे। बताओ कितना, 2 इज द राइट आंसर। बताइए क्या सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बताओ इस सवाल को करोगे, बताइए कैसे कर सकते हैं आप। देखो 49,800 रुपए का लाभ 3 लोगों में बांटना है, ए बी और सी, 3 लोगों में ये बांटना है। इनका रेशो दे रखा है 4, 7 और 9, ठीक है ना। पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए बी का हिस्सा सबसे बढ़िया तरीका है, आप इस तरह से करें। देखिए बी को तो 7 मिलेगा बस, और कितने में से मिलेगा, 9 और 7 16 और 4 20 में से। अब 7/20 के बाद में टोटल रुपए कितने हैं, यहाँ ये लिख लो 49800। प्यारे बच्चों अगर इस तरीके से करोगे तो आप कहीं ना कहीं 4-6 सेकंड अपना टाइम जरूर बचा लोगे एग्जाम के अंदर। 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नम 18। अब 7 का मल्टीप्लाई कर दो 0, 7 गुणा 9 63, 7 चौक 28 और 6 34, 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है भाई। 17,430 आंसर इस सवाल का है, यानी कि इस सवाल का भैया कमेंट आप कर सकते हैं 1 इज द राइट आंसर। इस सवाल का आंसर होगा 1 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए यहां पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19, प्यारे बच्चों टाइम आ गया है आपसे अलविदा लेने का। क्वेश्चन नंबर 19 और 2 क्वेश्चन आज मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, क्योंकि अगली क्लास आलोक सर की है, तो प्यारे बच्चों उनकी क्लास भी आप एंजॉय करना, ठीक है। तो 19 और 20 ये 2 क्वेश्चन पर आप होमवर्क लगा लीजिएगा, और कोशिश करा करें जब भी आपको होमवर्क मिलता है, होमवर्क करके आपको उसका आंसर कमेंट में जरूर फेंक के मारना है। प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये 2 सवाल
होमवर्क है, काफी बढ़िया सवाल है। ठीक है भाई, चलिए। और एक और बात ध्यान रखें, हमारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये क्लास तो ले ही रहे हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्लास, चूंकि अब हमारी पूरे दिन भर ऑफलाइन क्लास चलती है, तो प्यारे बच्चों आपको एक बात कहना चाहता हूं, कंसेप्ट क्लास भी आपके इसी चैनल पर मैथ्स की मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। वो शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं, तो मैं जो है उसके वीडियो बना के आपको डिलीवर कर रहा हूं, तो वो सब बच्चों को जरूर देखना। ठीक है भाई। और लास्ट में एक मैसेज और देना चाहूंगा, प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत है, कोई भी अगर कमी लग रही है कि हमें या हम सर को ये बोल दें तो और अच्छा हो सकता है, तो भैया हमें सजेशन जरूर दिया करें। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।